गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए डीएलएड की कक्षा को लेकर। डीएलएड में हम लोग जो है दिशा कर रहे थे। दिशा यानी कि रीजनिंग का जो होता है एक पार्ट, दिशा यानी कि डायरेक्शन को कर रहे थे। तो डायरेक्शन में हम लोग कल कुछ प्रश्नों को कर लिए थे और तथा उसके नियमों को हमने समझ लिया था। तो कल जहाँ तक हम लोग किए थे वहाँ से आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। कहता है, एक लड़का है, बिल्कुल सुबह घर से निकलता है और सूर्य की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। चलिए देखते हैं। एक लड़का है और ये हम दिशा बना लिए, ठीक है। 8 किलोमीटर सूर्य की दिशा में, सूर्य किधर उगता है? पूर्व में। पूरब किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। 8 किलोमीटर हमने इसको चला दिया, ठीक है। 8 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चला? 8 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब ये लड़का पूरब की दिशा में खड़ा है और वह वहां से दायां मुड़ेगा। तो ये दायां हमारा कौन सा होगा? ये वाला हाथ होगा। तो दायां हम कितना किलोमीटर चलेंगे? 3 किलोमीटर चलेंगे। 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। 3 किलोमीटर चलता है। तब वह फिर से दाएं मुड़ता है। यहाँ से फिर से वह दाएं मुड़ता है, उसका फेस इसके सामने है। तो अगर यदि यहाँ इस तरह से लड़का है और दायां मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा, यानी कि इधर चलेगा। कितना चलता है? फिर से हुआ है दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से 2 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। फिर से वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर से वह बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ पर आदमी है और उसका फेस सामने है। वह बोल रहा है कि फिर से वह दाएं मुड़कर, कहाँ तक हो गया मेरा? 2 किलोमीटर तक हो गया, हाँ। और फिर से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ तक हो गया है। और फिर से वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से बायां मुड़ेगा। तो बायां किधर होगा? तो अगर यदि इसका फेस सामने है तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। तो क्या बोल रहा है कि फिर से वह बाएं मुड़ता है। तो बायां ये हो जाएगा। तो बायां मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। चलिए यहाँ से 1 किलोमीटर चला दिए। 1 किलोमीटर चल गया। ये कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। दायां, अब उसका फेस सामने है और दायां मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। तो 1 किलोमीटर चलता है। तो 1 किलोमीटर और चला देते हैं। 1 किलोमीटर चला दिए। 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर से वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और वह फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर चला दिए। देखिए कैसे 4 किलोमीटर हुआ। अगर यदि इतना सा दूरी यहाँ से यहाँ तक 3 है तो इतना सा कितना होगा? 4। तो टोटल दूरी कितना होगा? 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर चल गया। अब कहता है वह प्रस्थान स्थान से कितनी दूर है। अब यहाँ से वह कितना दूर पे है? कहने का मतलब है अगर यदि ये 1 है और ये इतना सा 2 है, इतना सा 2 और इतना सा 1, कितना हो गया? 3। इसका मतलब इतना सा कितना हो गया? 3। अगर इतना सा 3 है और टोटल 8 है तो 8 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
ये टोटल 8 है, तो इतना सा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि वह प्रारंभिक स्थल से 5 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। यही हो गया उत्तर। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहता है कि दो महिलाएं व दो पुरुष ताश खेल रहे हैं। वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में बैठे हैं। किसी भी महिला का मुंह पूर्व की दिशा में नहीं है। ठीक है। आमने सामने बैठने वालों में एक पुरुष वो एक महिला है। एक पुरुष और एक महिला है। एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। तो बताइए महिलाएं किस दिशा की ओर मुंह करके बैठी है। चलिए चलिए कोई भी अगर यदि 4 आदमी है और सबसे पहले दिशा बना लीजिए। ठीक है। ये क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक। अब कह रहा है दो महिलाएं वो दो पुरुष ताश खेल रहे हैं, मतलब टोटल 4 आदमी हैं। वे पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में बैठे हैं। किसी भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है। कहने का मतलब कहाँ पर आदमी बैठेगा जो कि उसका मुंह पूर्व की ओर नहीं होगा। अगर पश्चिम में बैठेगा तो पूर्व की ओर उसका मुंह नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई महिला बैठेगी तो उसका मुंह क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर। लेकिन बोल रहा है किसी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है। तो यहाँ पर एक पुरुष को बैठा देते हैं, मतलब मेल को बैठा देते हैं। तो इसका मुंह कहाँ चला गया, पूर्व की ओर है। कहता है आमने सामने बैठने वालों में एक पुरुष है। अगर इधर महिला है, अगर यहाँ पर महिला है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर पुरुष है तो इधर क्या हो जाएगा, महिला। यानी कि इधर पुरुष है तो इधर महिला हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है एक पुरुष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। एक पुरुष जो है दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। यहाँ पर अगर उत्तर में बैठेगा तब ना दक्षिण की ओर मुंह उसका होगा। यानी कि इधर बैठा तो उसका मुंह यहाँ पर बैठेगा तब ना उसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। अगर ये मेल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो बताइए महिला किस दिशा की ओर मुंह करके बैठी है। यहाँ पर देखिए फीमेल कहाँ है, यहाँ फीमेल है। इसका मुंह किधर होगा, पूर्व, पूर्व। और इसका मुंह क्या किधर होगा, उत्तर। यानी कि पूर्व और उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर। पूर्व और उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं। यहाँ पर बोला है कि पूर्व की ओर कोई महिला नहीं बैठी है मुंह करके, तो यहाँ पर अगर कोई महिला नहीं है तो पुरुष हो जाएगा। और कहता है आमने सामने एक महिला और पुरुष बैठी है। अगर इधर पुरुष है तो इधर क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगी। इधर मेल है तो इधर फीमेल हो जाएगी। इसका मुंह तो पूर्व की ओर नहीं, पश्चिम की ओर है, पूर्व की ओर तो नहीं है ना हुआ। उसके बाद बोला है एक जो है आदमी जो है, मतलब कि पुरुष जो है दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा। उत्तर में बैठेगा तभी तो दक्षिण की ओर वो देखेगा। अगर
उत्तर में बैठा है तो दक्षिण में फीमेल को बैठा दिए। अब कौन कहाँ बैठा है देख लीजिए, ये बैठा है दक्षिण की ओर, किस ओर मुंह करके, ये बैठा है पूर्व पश्चिम की ओर बैठा है, सॉरी, ये जो बैठी है पश्चिम की ओर, पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा। ये यहाँ बैठी है तो इस तरफ ना देखेगी, पूर्व की ओर बैठी है तो पश्चिम के ओर मुंह करके बैठी है। यहाँ दक्षिण है, ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठेगी, पश्चिम और उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इसको समझिए। कहता है एक लड़का स्कूल से अपने घर लौटते समय रास्ता भटक गया। चलिए ठीक है। अपने घर पहुंचने के लिए वह पहले दक्षिण दिशा में, सबसे पहले एक डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, उत्तर, ये दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चला। कितना चला? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चला। उसके बाद पहुंचने के लिए वह अपने दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चला और तब अपने तब जो है अपने 3 किलोमीटर और तब वह अपने कहाँ मुड़ेगा, बाएं मुड़ा और तब वह अपने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा और पूर्व की ओर की दिशा में बाएं। अगर यदि कोई भी आदमी इस जगह उसका फेस नीचे है तो उसका बाएं किधर होगा? इधर। बाएं मुड़ा और पूर्व की दिशा में, इधर तो पूर्व ही होता है, दिशा में जाने वाले सड़क पर सीधी दिशा में 2 किलोमीटर तक चला। कितना चला? 2 किलोमीटर तक चला। ठीक है, 2 किलोमीटर चला, वहां से बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। बायां, अगर उसका फेस इस तरफ है तो उसका बायां इधर होगा, यहां से 3 किलोमीटर चला। ठीक है, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, 2 किलोमीटर, वहां से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर से अपने बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ा। यहाँ अगर सामने उसका फेस है तो उसका बायां किधर होगा? इधर होगा। बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर चला, ये 3 है, ये 1 है। 1 किलोमीटर चला, अंत में वह अपने घर पहुंच गया। लड़के का घर स्कूल से किस दिशा में है? यहाँ पर इसका घर है और ये स्कूल है। स्कूल से उसका घर किस दिशा में है? बताइए। सवाल कितना बड़ा है और कितना सिंपल है। ये स्कूल है, बताइए उसके घर से स्कूल जो है किस दिशा पे है? स्कूल से उसका घर किस दिशा में है? ये कौन सा दिशा हो जाएगा? पूर्व दिशा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व। पूर्वन होगा। किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहता है y x के पूर्व में है, मतलब कि y जो है ना x के पूर्व में है। y जो है x के पूर्व में है।
क्या करें बोलो। अगर यदि x यहाँ है तो इसके पूर्व में क्या है, y है। y जो है, ये जो y है x के पूर्व में है, ठीक है। और x z के उत्तर में है, x जो है z के उत्तर में है, z का उत्तर हो जाएगा x, ठीक है। यदि p z के दक्षिण में है, p जो है z के दक्षिण में है, p z के दक्षिण में p है, चलिए ये भी ठीक है। तो y के किस दिशा में p है, y के किस दिशा में p है, मतलब y यहाँ है, यहाँ पर प्लस का निशान बना देंगे हम। y के किस दिशा में p है, मतलब इसके ये दिशा हो गया p, ये न हुआ, तो ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, इधर पश्चिम। तो आप बताइए y के किस दिशा में p है, तो दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, कहता है 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर घूमकर पहले एक डायरेक्शन बना लेते हैं, चलिए डायरेक्शन बना लिए। 10 मीटर चलना है, कहीं पर चलिए, 10 मीटर चल दिए, कितना चल दिए, 10 मीटर चल दिए। 10 मीटर चलकर शंकर ने बायां मुड़ा, तो यहां से बायां क्या होगा, यहां से बायां, अगर मेरा फेस इस तरफ है तो बायां मेरा इधर हो जाएगा, इस तरफ। बायां मुड़कर 6 मीटर चला, कितना चला, 6 मीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, अगर इसका फेस सामने है तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, तो 20 मीटर चला, कितना चला, 20 मीटर की दूरी तय की। अंत में वह दक्षिण दिशा में चल रहा है, ये जो चल रहा है ये दक्षिण की ओर चल रहा है, किस ओर चल रहा है, दक्षिण की दिशा में जा रहा था। शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की, अगर ये दक्षिण है तो ये क्या होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो अगर ये दक्षिण है तो दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण का उल्टा क्या होता है, उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तर से वह चलना प्रारंभ क्या होगा, उत्तर से चलना प्रारंभ क्या होगा। अब आप लोग बोलिएगा कि उत्तर कैसे होगा, उत्तर तो ऊपर होगा, नहीं उत्तर तो ऊपर होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये कह क्या रहा है, ये बोला कि दक्षिण दिशा में है, अब हम कहीं पर चलाए, अगर ऊपर की ओर चलाते तो इधर भी दक्षिण होता, तो उसका अपोजिट क्या होता, मेरा उत्तर ही होता। इसलिए अगर ये दक्षिण कह रहा है कि हम दक्षिण में हैं, दक्षिण की ओर चल रहे हैं, तो स्टार्ट कहाँ से क्या होगा, उत्तर से क्या होगा, तब ना दक्षिण की ओर जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, तो उत्तर अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए कहता है लोकेश की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंची, चलिए स्कूल लिख लेते हैं, स्कूल, ये हुआ स्कूल पहुंची, तो उसके सामने उत्तर दिशा है, ये कौन सा दिशा है, उत्तर है, ठीक है। लोकेश के घर से चलने के बाद 2 बार दाएं तथा 1 बार बाएं मुड़कर स्कूल पहुंच जाता है, तो बताइए
बताइए, जब बस लोकेश के घर के सामने खड़ी थी तो उसके सामने कौन सा दिशा था? चलिए ये पॉइंट हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं बोला है कि आप उत्तर में जाइए, दक्षिण में जाइए, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, कोई दिशा दिया नहीं है, तो आप कहीं पर भी चलिए। तो कहता है कि आप जो है सबसे पहले, हाँ, सामने उत्तर दिशा, लोकेश के घर से चलने के बाद, चलिए ये मान लेते हैं कि ये घर है, 2 बार दाएं मुड़ा, ये चले, ठीक है। यहां से आपको दाएं मुड़ना है, दाएं ऊपर हो जाएगा, एक बार दायां मुड़ लिया। अब यहाँ पर सामने फेस है तो इसका दायां कहाँ हो जाएगा, ये दाएं। उसके बाद कहता है 2 बार दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर एक बार बाएं मुड़ा। अब इस तरफ फेस है तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। बाएं मुड़कर स्कूल पहुंच जाता है, स्कूल पहुंच गया। तो बताइए, जब बस लोकेश के घर के सामने, मतलब यहाँ पर खड़ा था, तो उसके सामने कौन सी दिशा थी, ये कौन सी दिशा थी? अगर ये उत्तर होगा तो ये क्या होगा, दक्षिण होगा। ये क्या होगा, दक्षिण होगा। ये पूरब होगा तो ये क्या होगा, पश्चिम होगा, होगा ना, पश्चिम होगा। यानी कि उसका बस जो था पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा था, ये नहीं हो जाएगा उत्तर, पश्चिम की ओर उसका बस का मुंह खड़ा था, इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम दिशा। लेकिन अब बोलिएगा कि सर ठीक है कि इधर से जो है आप आंसर बता रहे थे तो आप एक बार इधर चला दिए, एक बार दायां इधर और इधर कर दिए और स्कूल पहुंचा दिए, तो आप आंसर जो है पश्चिम बता दिए, आपको आंसर पता होगा। लेकिन इसको चलना कहीं है, आप कहीं भी इसको चला दीजिए, क्या आंसर आता है हमारा, तो देखते हैं। चलिए इधर नहीं चला के इधर चलाते हैं, चलिए इधर चला दिए। अब यहां से जो है क्या बोला है कि आप जो है घर से चलने के बाद 2 बार दाएं मुड़िए, 2 बार दाएं, इधर एक बार दायां हो गया, एक बार दायां। अब इसके सामने मुंह है तो इसका दायां क्या होगा, इधर होगा, एक बार दायां इधर मुड़ गए। उसके बाद बायां मुड़ जाइए, इस तरफ मुंह है तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, सामने होगा। यहाँ पर इसका स्कूल है। और स्कूल जो है उत्तर दिशा में है, ये क्या है, उत्तर। अब ये पता है आपको कि इसका स्कूल उत्तर दिशा में है, अगर ये उत्तर है तो ये क्या होगा, दक्षिण होगा। ये क्या होगा, दक्षिण होगा। अब उत्तर जो है ऊपर होता था और उत्तर नीचे आ गया है, और दक्षिण गलत लिख दिए हैं, समझिएगा जरा सा। उत्तर हमारा ऊपर आता था लेकिन उत्तर नीचे आ गया है और दक्षिण ऊपर आ गया है, तो उल्टा हो गया है। तो अगर यदि इधर पूरब होता था तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम। और पूरब किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो गाड़ी इस ओर चलाए हैं तो इसका मतलब उसका गाड़ी किस ओर था, मुंह करके, पश्चिम की ओर मुंह करके था। आप किधर भी चलाइए, आप इधर भी चलाइएगा तो वही आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल फिर जो है हम आप लोगों के बीच और थोड़ी सी बची है, और कल का जो प्रश्न होगा थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा टफ होगा। कल जो है डायरेक्शन का हमारा जो है अंतिम क्लास होगा, तो कल हमारा डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।